Hello students, it is my another lecture of biology for class 11th. In this video, I'm starting the fourth chapter, that is animal kingdom. Now we are trying to understand the basic classification of animal kingdom and the various phylum of animal kingdom. ओके तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एनिमल किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है उसका व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे फर्स्ट इसमें आता है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जो डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन आपको नेचर में अलग अलग देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल कुछ आपको मोस्टली जो एनिमल है वो तो मल्टी सेलुलर है, ठीक है ठीक है। लेकिन मल्टी सेलुलर में आपको डिफरेंट आपको वेरिएशन मिलेगा। वेरिएशन किस तरह से, कुछ तो होंगे कैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, मीन्स उसमें एक ही तरह की सेल्स होंगी, डिफरेंट अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल्स उसमें नहीं होंगी। तो इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और ये किस में आपको मिलेगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किस में आपको मिलेगा, सिलेंट्रेट्स में आपको मिलेगा, ठीक है। स्पंज बेसिकली इनको कहते हैं। सेकंड जो है आपका टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो टिश्यू लेवल मीन्स अब क्या होगा कि इस कुछ जो पर्टिकुलर ये जो एनिमल्स का जो ग्रुप है उसमें एक ही तरह की जो सेल्स हैं वो टिश्यू में फॉर्म्स हो जाएंगी। और इस तरह मतलब मीन्स अगर टिश्यू उसमें डिफरेंट टाइप के टिश्यू आपको मिलते हैं, ठीक है। मीन्स बेसिकली टिश्यू क्या होता है, टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म विच हैविंग द सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स एंड परफॉर्म ए सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन। एक ही तरह के सेल्स उसमें होंगी, एक ही तरह का वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स एक डिफरेंट नेक्स्ट जो लेवल होगा वो होगा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ये किसमें आपको मिल जाएगा, जैसे कि नेक्स्ट सिलेंट्रेट के बाद जो दूसरे फाइलम्स आते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एनिलीड्स, और ये इससे भी जो प्रीवियस जो आते हैं फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज। सबसे जो फर्स्ट है तो ये प्लेटिहेल्मिन्थीज में जो फ्लैट वॉर्म्स इसमें आते हैं, एनिलीड्स बहुत बाद में आता है, ओके। तो इनमें क्या कि जो सेल्स हैं वो एक पर्टिकुलर अलग टिश्यू में फॉर्म हो जाती है। थर्ड जो है वो आपको मिलेगा ऑर्गन लेवल। अब क्या होगा कि जो टिश्यू है वो एक स्पेसिफिक ऑर्गन में डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह का आपको कहाँ मिलेगा, जैसे कि जो हायर जितने भी फाइलम है, जैसे कि एनिलीड, एनिलीड से फिर कॉर्डेट तक जितने भी फाइलम आते हैं सारे सब, और तो वो उन सब में आपको ऑर्गेनाइजेशन लेवल आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड जो इम्पोर्टेंट है बेस है वो क्लासिफिकेशन का, दैट इज सिमेट्री। अब बेसिकली सिमेट्री किस तरह की अब मिलेगी आपको, तो ये बेसिकली जो सिमेट्री है, थ्री टाइप्स की सिमेट्री मिलेगी एनिमल्स में। फर्स्ट कौन सी मिलेगी, एसिमेट्री। जो एनिमल्स हैं थ्री टाइप्स के होंगे, एसिमेट्रिकल। इसका मीनिंग क्या हो, मीन्स इस तरह के जो एनिमल्स हैं उनको आप किसी भी तरह से, आप किसी भी उनकी रेडियस से उनको सॉरी किसी भी उनको उनका उनको डिवाइड इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि जो अ, जैसे कि लाइक अमीबा है, ठीक है। तो अमीबा को आप कहीं से भी इक्वल पार्ट में आप डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब चाहे आप यहाँ से इसको कट करें फिर चाहे यहाँ से कट करें। तो इस तरह के एनिमल्स को आप इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो एनिमल्स उनको कहते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल्स। सेकंड होते हैं आपके सॉरी सिमेट्रिकल, ठीक है। मींस सिमेट्रिकल किस तरह की, यानी कि उनको आप टू और मोर इक्वल पार्ट्स में आप उनको डिवाइड कर सकते। अब ये जो सिमेट्री है दो तरह की होती है। फर्स्ट है रेडियल सिमेट्री और सेकंड है बायलैटरल। रेडियल सिमेट्री में मीन्स
रेडियल्स मीन्स किसी भी रेडियस से आप उसको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रा आपने जो नाइन्थ क्लास वगैरह में पढ़ा होगा, ठीक है। तो हाइड्रा कुछ इस तरह का एक एनिमल है, ठीक है। ये इसमें इसका ये इसकी बॉडी और ये इसमें टेंटिकल्स, ठीक है। तो इसको किसी भी रेडियस से अगर आप इसको इसका ओवरव्यू अगर आप देखें तो ओवरव्यू आपको इस तरह से नजर आएगा। तो मीन्स अगर आप इसको चाहे यहाँ से भी इसको कट करें या इस रेडियस से भी कट करें, यहाँ से कहीं कहीं से भी आप इसको कट करें तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह की सिमेट्री को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। अब सेकंड है आपके पास बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री किस तरह की होती है? मीन्स आपको आप इस तरह के एनिमल्स को केवल एक जगह से जब आप उसको कट करेंगे, और मीन्स टू पार्ट्स, केवल टू इक्वल पार्ट्स में आप उनको डिवाइड कर सकते हैं। उनको आप मोर देन टू इक्वल पार्ट्स में आप उनको डिवाइड नहीं कर सकते। ये मीन्स जिस तरह से हमने रेडियल में किसी भी रेडियस से उनको कट करके इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, इनको नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन का ही अगर आप लें, ठीक है। तो आप केवल अगर इसको सेंटर से यहाँ से कट करेंगे तो ये केवल इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। कि जैसे वन हैंड और वन लेग इधर आ गया, एक वन हैंड और वन लेग इधर आ गया, ठीक है। इसी तरह से वन आई इधर आ गई एक, ठीक है। तो ये जो आईज हैं, हैंड्स हैं, और जो भी कुछ ऑर्गन हैं इस तरह के लेग्स हैं, वो सब इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको और किसी और जगह से, किसी और रेडियस से आप इनको कट करके इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है बेसिस इंपॉर्टेंट, वो कौन सा है? डेवलपमेंट के टाइम पे जो जर्म लेयर जो बनती है, ठीक है, तो उस बेसिस पे करते हैं। तो उस बेसिस पे होता है या तो फिर डिप्लोब्लास्टिक हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो अब जैसे मैंने बताया अभी कि डेवलपमेंट के टाइम पे जर्म लेयर कौन कौन सी होती है, जैसे कि तो अगर कुछ एनिमल्स में जिसमें टू जर्म लेयर डेवलप होती हैं तो वो होंगे डिप्लोब्लास्टिक, और जिनमें थ्री जर्म लेयर डेवलप होती हैं दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। एग्जाम्पल के डिप्लोब्लास्टिक में किस तरह की क्यों होंगी? एक तो आउटर लेयर जर्म लेयर होगी, दैट इज एक्टोडर्म, ठीक है। और जो इनर होगी उसको क्या कह रहे हैं? एंडोडर्म। तो जितने भी सब ऑर्गन हैं वो केवल इन दो जर्म लेयर से ही डेवलप होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक वाले केस में क्या होगा? अ, उसमें थ्री डिफरेंट सेल्स की जर्म लेयर प्रोड्यूस होंगी। आउटर एक्टोडर्म, फिर इसके बाद इनर एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में एक और जर्म लेयर प्रोड्यूस होगी, दैट इज मीजोडर्म, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हुआ ट्रिप्लोब्लास्टिक का, और ये इस तरह का एग्जाम्पल हुआ डिप्लोब्लास्टिक का। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जितने भी जो पॉरीफर्स वगैरह हैं वो सब डिप्लोब्लास्टिक है। पॉरीफर्स हैं, प्लेटेहेल्मिन्थीज हैं, टीनोफर्स हैं, और एनिल सॉरी ये निडेरिया हैं, निडेरियंस हैं, ये वो सब डिप्लोब्लास्टिक हैं। उसके बाद जो हायर जो फाइलम है जैसे कॉर्डेट हुए, तो वो सब कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। नेक्स्ट जो बेसिस है वो है दैट इज सीलोम, ठीक है। सीलोम बेसिकली इज ए बॉडी कैविटी। आपकी जो इंटरनल जो ऑर्गन है, उन इंटरनल ऑर्गन और आपकी बॉडी के बीच में का जो एरिया है, ठीक है, तो दैट इज बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी बेसिकली बिटवीन बॉडी कैविटी, ये तो प्रेजेंट बिटवीन 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 द बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन। जो भी आपके इंटरनल ऑर्गन और बॉडी के बीच में जो भी जो कैविटी है दैट इज बॉडी कैविटी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर ये एक
ह्यूमन का एक डायग्राम है। तो सपोज करो कि अगर ये सारा जो एरिया, सपोज करो यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ऊपर, ठीक है, अपर पार्ट में, और फिर ये नीचे डाइजेस्टिव ऑर्गन है, इन सबको अगर आप हटा दें तो बीच में जितनी भी सारी की सारी कैविटी है उसको हम बॉडी कैविटी कह रहे हैं। ओके, तो अब मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कुछ एनिमल्स में आपको ये बॉडी कैविटी मीन्स सीलोम नहीं मिलेगी, तो ठीक है, जिसमें नहीं मिलेगी उनको हम एसिलोमेट बोलते हैं, जिनमें जिनमें प्रेजेंट होंगी दे आर सिलोमेट्स। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो पॉरिफर्स हैं वो पॉरिफर्स, ऑल पॉरिफर्स आर एसिलोमेट्स। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ जो है दैट इज सेगमेंटेशन। मीन्स सेगमेंटेशन मीन्स जो एनिमल्स की जो बॉडी है वो एक आइडेंटिफाइड सेगमेंट में डिवाइड होगी, मीन्स उसमें एक पर्टिकुलर ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। और ये कुछ में सेगमेंट आप इजीली देख पाएंगे, कुछ में सेगमेंट आपको इजीली नहीं देख पाएंगे। फॉर एग्जांपल एनिलीड, आप एनिलीड में एक एग्जांपल अर्थ फॉर्म है, तो अर्थ फॉर्म में आपको कुछ इस तरह के अर्थ फॉर्म का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह के आपको नजर आएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, सेगमेंट, आप उसमें क्लियर नहीं नजर आते हैं। तो इन इन पर्टिकुलर एक सेगमेंट में ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई ऑर्थ्रोपॉड मींस कोई इंसेक्ट वगैरह का एग्जांपल अगर आप देखते हैं, जैसे कि आपके घर में एंट वगैरह घूमती रहती है, ठीक है, तो उन में भी आपकी बॉडी सेगमेंटिक मिलेगी। देखो, जैसे वो हेड और ये थोरेसिक और एब्डोमेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो सेगमेंटेड का एग्जांपल हो गया। ओके, और इनमें पर्टिकुलर ऑर्गन भी प्रेजेंट है। तो इस तरह के, जैसे ये मैंने एग्जांपल आपको था, ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन का एग्जांपल है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ओके, चलिए, अब नेक्स्ट इसके बाद है आपका सिक्स जो बेस है वो हो गया आपका नोटोकोड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। तो कुछ जो एनिमल्स हैं, बेसिकली नोटोकोड का 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, हालांकि पूरा चैप्टर 9th क्लास में है, बस वहाँ पर थोड़ा ब्रीफली है, यहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ना है। तो नोटोकोड बेसिकली जो हार्ड दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम हार्ड टिश्यू एंड दैट इज प्रेजेंट इन डोर्सल पार्ट ऑफ द एनिमल बॉडी। तो एनिमल के जो डोर्सल पार्ट में हार्ड टिश्यू की बनी हुई होती है उसको क्या कह रहे हैं, नोटोकोड उसको कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड एनिमल्स मिलेगी, कुछ एनिमल्स में लेकिन ये नहीं मिलेगी। तो जिसमें नहीं मिलेगी तो वो होंगे नॉन कॉर्डेट्स, सॉरी, नॉन कॉर्डेट, और जिनमें प्रेजेंट होगी दे आर कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट में एग्जांपल जैसे कि आपका ये एनिलीड में जो एनिलीड हुआ आपका, और आर्थ्रोपोड भी आपके हो गए, इसमें काफ़ी सारे फाइलम है बेसिकली। चलिए, नेक्स्ट 7th जो बेस है वो आपका स्केलेटन। तो स्केलेटन किस तरह का, कुछ एनिमल्स में आपको जो स्केलेटन है वो एंडोस्केलेटन मिलेगा, कुछ में आपको एक्सोस्केलेटन मिलेगा। एक्सोस्केलेटन बेसिकली हार्ड टिश्यू से, जिससे सॉरी, एक हार्ड मटेरियल होगा जो बेसिकली बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। जैसे कि एक्सोस्केलेटन में कैसे, एक्सोस्केलेटन का एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि आप ऑर्थ्रोपोड देखते हैं, इंसेक्ट वगैरह जो मैंने आपको अभी बताया, तो इंसेक्ट सब ऑर्थ्रोपोड में इंक्लूड होते हैं, तो उनकी जो बॉडी उसमें अगर आप टच करोगे तो थोड़ी हार्ड फील होगी, ठीक है। वो एक काइटिन एक तरह का पॉलीसेकेराइड है, उसकी बनी हुई होती है। तो ये किस में मिलेगा आपको, ऑर्थ्रोपोड में आपको मिलेगा। तो ये इनका एक्सोस्केलेटन है। फिर इसके बाद एंडोस्केलेटन, ठीक है। एंडोस्केलेटन मीन्स ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा, जैसे कि ये आपको कॉर्डेट में आपको मिलेगा, ठीक है। तो कॉर्डेट में ये हार्ड बोन्स का बना हुआ है, बोन्स और कार्टिलेज का बना हुआ होता है। तो ये कुछ बेसिस हैं जिन बेसिस पर जो हम पूरे एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि एनिमल किंगडम को का क्लासिफिकेशन एक बार देखते हैं। ओके, तो एनिमल किंगडम का एक बार क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। चलिए, तो बेसिकली जो एनिमल्स हैं उनको 2 सब किंगडम में डिवाइड किया गया, डिवाइड इन 2 सब किंगडम। द फर्स्ट इज पैराजोआ
एंड सेकेंड इज यूमेटोजोआ। यूमेटाजोआ। तो पैराजोआ इंक्लूड ओनली वन फाइलम, पोरिफेरा। फाइलम पोरिफेरा। ओके। Second, the second subkingdom Eumetozoa divide in again in two part, that is Radiata on the basis of symmetry, Radiata and Bilateria. Okay. Radiata again divide in two phylum, or Radiata include two phylum. First is phylum Coelenterata and second is Ctenophora. Coelenterata is also known as Cnidaria. Okay. Next, Bilateria divide in three categories on the basis of presence or absence of coelom. The first is acoelomate, second pseudocoelomate, and third is coelomate. Okay. So then, तो acoelomate means coelom is absent, and pseudocoelomates कौन से होंगे? Means coelom is false type, false coelom. चलो, अब इसके बाद नेक्स्ट, इनमें कौन कौन से फाइलम इंक्लूड है? इसमें acoelomates इंक्लूड ओनली वन फाइलम, Platyhelminthes. ठीक है, तो इसमें एक फाइलम है एसिलोमेट्स, वो दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थीज, फ्लैट एनिमल्स में। सीडोसिलोमेट्स में फिर एक और फाइलम है, दैट इज एस्केलेमेंथीज। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड है आपका, थर्ड कैटेगरी सिलोमेट। सिलोमेट में फिर अलग अलग फाइलम्स हैं। चलिए, coelomates include the first phylum of coelomate is Annelida, second Arthropoda, third Mollusca, fourth Echinodermata, next fifth Hemichordata, and the last one is Chordata. ओके, तो ये क्लासिफिकेशन हुआ एनिमल किंगडम का। यहाँ पर सेलुलर लेवल पर डिवीजन हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद ये सिमेट्री के बेसिस पर डिवीजन हुआ, फिर ये सीलोम के बेसिस पर डिवीजन हुआ, ठीक है। और इसके बाद ये ऑर्गन लेवल के बेसिस पर ये डिवीजन हुआ। तो ये क्लासिफिकेशन, इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन डिफरेंट जो फाइलम है उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।